हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने विद्यास्वर संहिता के अध्याय 31वें का पार्ट 1 का श्रवण किया। अब आगे की कथा का हम पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया शंखचूड़ पर। उसके आगे की कथा हम इसमें पाठ करेंगे और आपको भी पढ़कर सुनाएंगे। हमेशा की तरह हे महादेव, जो कोई भी आपकी कथा सुन रही है या सुन रहा है उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखना। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा सुनते हैं। जब देवी भद्रकाली उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया, वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण शास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वस्त्र हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य शास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने उसे दिव्य शास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा। सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से ऊपर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठा खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने म्रात बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला हो और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ और उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दावेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उघत है तथा तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वध कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु को जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गढ़ों के साथ समर भूमि की ओर चले। समय वे महावृषभ नंदीश्वर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात परंतु ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसे धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ व उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला।
चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इस यज्ञ आप क्षण मात्र में पूरे ब्राह्मण का विनाश करने में सर्वदा सामर्थ हैं। फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सत्वित अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथा अस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे यो कहा। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त हुआ दूसरा अध्याय। इसके आगे की कथा आप लोगों को पार्ट तीसरे में प्राप्त होगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग पूरा सुनते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।